सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक रिएक्शन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है और आप लोग उसको हमेशा गलत करके आते हैं, जो कि 12th साइंस में या कॉलेज में आती रहती है। इसके अलावा जेई, इसके अलावा जो नीट की पेपर होता है उसके अंदर भी बहुत बार पूछते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर ए और बी क्या है। तो बिल्कुल से केयरफुली ध्यान से समझिए। जो रिएक्शन है वो ये आती है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 इस प्रकार से लिखा हुआ आता है, जिसको बोलते हैं एथेन प्लस एमाइड, एथेनेमाइड। इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ आता है Br2 प्लस KOH आ सकता है या NaOH आ सकता है। फिर यहाँ पर लिखा आता है A। फिर इसके बाद में इसके आगे यहाँ पर आता है, इसके ऊपर लिखा आता है CHCl3 प्लस KOH या NaOH आ सकता है। और पूछ लेते हैं B, यहाँ पर B क्या है। तो यहाँ पर A और B क्या है ये आपको ध्यान होना चाहिए, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है। ठीक है, 12th साइंस में बहुत बार आती है। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने जो पहले वाला वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था, आज मैं इसका एक कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ दोनों का, कि एग्ज़ाम में अलग से पूछी जाती है तो कैसे आएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिएक्शन है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो बनता है, इस रिएक्शन को तो बोलते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये होती है। और यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचते हैं, यहाँ से यहाँ, तो इस रिएक्शन का स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये रिएक्शन बहुत बार आती है, जिसका वीडियो मैंने पहले इसका भी बना दिया था और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी बना दिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है इस वीडियो का, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ। उसमें आप दोनों रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मैकेनिज्म क्या थी और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म क्या थी, तो वो आप आसानी से समझ सकेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए। जो भी बंदा वीडियो देखता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। जब लगभग जो टीचर्स हैं या लगभग आप वीडियो देखते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक नहीं करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी होती है जो वीडियो में कई बार नहीं मिल पाती, लेकिन डिस्क्रिप्शन में वो होती है, तो उसको आप हमेशा चेक कीजिए। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी। तो इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख लेना। तो एग्जाम में पूछते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो आपको याद है तो आप ये लिख सकते हैं ए क्या है। तो सीधा सा ये होता है, इसका आंसर जो होता है वो मैकेनिज्म में आपने समझ लिया वहाँ से। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस, ध्यान होना चाहिए कि Br2 जो है वो तो है 1 प्लस KOH की मॉलिक्यूल लेते हैं 4 KOH। ठीक है, याद रखना है 4 KOH इज इक्वल टू, इससे जो प्रोडक्ट बनता है, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है यहाँ पर CH3 NH2, एक कम कार्बन का एल्केन एमीन। ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया बताइए जिसमें एक कम कार्बन का एल्केन एमीन बनता हो, वो यही है। हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, निम्नीकरण का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर CH3CONH2 है, उसमें से CO जो है वो कम हो जाता है। निम्नीकरण मतलब कम होना, कम हो जाता है, CH3NH2 बन जाता है, कम कार्बन का एमीन प्राप्त होता है। प्लस इसके बाद में जो भी बनता है वो आप आगे लिख सकते हैं। तो इसका मेन प्रोडक्ट ये जो बना है वो है यहाँ पर A, समझ में आया, यहाँ से बन गया A। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके बाद में यहाँ से इसके आगे पूछते हैं, इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है CHCl3 प्लस KOH, तो CHCl3 प्लस KOH, तो KOH है यहाँ पर 3, ये याद रखना आपको कि 3 KOH या NaOH आता है तो 3 NaOH। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है CH3, ठीक है, N डबल बॉन्ड C, इस प्रकार से आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो इससे बनता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड यहाँ से बन जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट आया है वो यहाँ पर आया है B, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था।
तो एग्जाम में ऐसे जब आता है तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको मैकेनिज्म पता होनी चाहिए और यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, प्लस बाकी जो आता है वो आप आगे लिख दीजिए। तो मेन है ए और बी क्या था, तो ए और बी ये था, तो आंसर में आपको लिखना पड़ता है पहले रिएक्शन, फिर इसके बाद में यहाँ लिखना पड़ता है हियर ए। एग्जाम में जब भी आए तो ऐसे लिखना हियर ए जो आएगा वो आएगा यहाँ पर CH3NH2। बी जो आएगा वो आएगा CH3NC। इस प्रकार से तो एग्जामिनर क्या करता है कि जल्दी से देखेगा और इसको मिला लेगा, ये टिक लगा देगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे करने की कोशिश करते हैं, गलत हो जाता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट ऐसे लिख के और ये लिख के बता देते हैं कि ए और बी ये था, तो हमें अच्छे से नंबर मिल जाते हैं, बिल्कुल सही से नंबर मिल जाते हैं। तो आपने सीखा कि ए और बी टाइप की रिएक्शन कैसे होती हैं, एग्जाम में इस प्रकार की रिएक्शन आती है तो उसका हम हल कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।